हेलो हाय नमस्ते दोस्तों। तो आज फिर एक बार मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ नए DIY जो टोटली वेस्ट चीज़ों से हमने बनाई है। तो वो आपको कैसे लगते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है और लाइक करना है, कमेंट करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए फर्स्ट DIY करते हैं। तो उसके लिए हमने लिया है ये पुराना सा एक लकड़ी का टूटा हुआ फ्रेम था जिसे हमने संभाल के रखा था। तो उसे हमने लिया है, उसके जो नेल है उसे हम निकाल लेंगे। तो उसे निकालने के लिए आप किसी भी टूल का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पकड़ जो रहती है किचन वाली उसका यूज किया है। इस पूरे फ्रेम के जो नेल है वो हमने हटा दिए और उसको निकालने के बाद में हम इसे क्लीन कर लेंगे। इस तरह का काम अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे टोटली रेडी कर लिया। उसके बाद में हमने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्लू लिया है फेविकॉल और उसे अच्छे से जोड़ दिया। चारों लकड़ी को हमें जोड़ना है। इसे हमें काफी मजबूत बनाना है। मास्किंग टेप की हेल्प से अच्छे से मजबूत बनाना है। अगर आपके पास में मास्किंग टेप नहीं है तो आप इस तरह का कागज जो रहता है, अपना कोई भी कागज, उसको यूज कर सकते हैं, अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो उसके बाद में हमने यहाँ पे एक्रेलिक कलर लिया और टोटली फ्रेम को हमने यहाँ पे कलर कर दिया और अच्छे से ड्राई कर लिया। तो यहाँ पे कलर नहीं गिरना चाहिए इसलिए हमने यहाँ पे पेपर बिछाया है। कोई भी न्यूज़पेपर आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा फ्रेम रेडी है। अब हम इसे उल्टा रखेंगे। ये अभी टोटली ड्राई हो चुका है तो हम इसका यूज अब कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक बैंगल लिया है, साथ में हमने एक उलन लिया है। कोई भी उलन या थ्रेड है आपके पास में, माइक्रम है, उसका यूज कर सकते हैं। तो कुछ पीसेस हमने यहाँ पे इस तरह से बना लिए, छोटे और बड़े दोनों भी हमने बना लिए और इस तरह से हम इसके अंदर टाई करते जाएंगे। इस बैंगल के ऊपर हम लगाते जाएंगे। सिंपल सा नॉट हमें डालना है और ये दोनों को हम बाहर की तरफ खींच लेंगे और इसे अच्छे से टाई कर लेंगे। इसी तरह से बाकी की प्रोसेस हमें कंप्लीट करनी है। सभी थ्रेड को हम इसके अंदर लगाते जाएंगे। हमने यहाँ पे पूरा रिंग कवर कर लिया है। आप चाहे तो इससे कम भी थ्रेड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हम लगाते जाएंगे और इसे डिवाइड करते जाएंगे। इस तरह से हमें यहाँ पे रखते जाना है। हम यहाँ पे जो रिंग है एक साइड में रखेंगे और इस तरह से मास्किंग टेप से उसे और सिक्योर करते जाएंगे। नेक्स्ट हमने यहाँ पे ग्लूगन का हेल्प लिया है जिसे हम इस तरह से ग्लूगन लगाते जाएंगे और मास्किंग टेप को निकाल के उसके ऊपर से हम रखते जाएंगे। हमें एक आइडिया चाहिए थी इसलिए हमने पहले मास्किंग टेप का यूज किया और उसके बाद में ग्लूगन का यूज किया। तो आप भी जब इस तरह का कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं तो पहले मास्किंग टेप का यूज करो और फिर आप ग्लूगन का यूज करें, तो ये इजी जाएगा। कोई भी काम करने से पहले रफ वर्क करना जरूरी होता है ताकि हमें आइडिया आ सकता है कि उसमें क्या चेंजेस करने हैं। तो इसीलिए हमने पहले मास्किंग टेप और फिर ग्लूगन का यूज किया। तो बस इसी तरह से हमें ये पूरा कंप्लीट कर लेना है और कंप्लीट करने के बाद में हमारा जो डेकोर है, बोहो डेकोर, वो रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आज का ये पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। हमारा DIY कंप्लीट किया है हमने। तो ये आपको कैसा लगा ये मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है। कि जो फ्रेम होती है वो बोहो डेकोर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो अगर आपको बोहो डेकोर कुछ बनाना है तो उसके लिए ये परफेक्ट है। तो नेक्स्ट DIY के लिए यहाँ पे हमने एक वुडन लूप लिया है जो थोड़ा वेस्ट था क्योंकि ये टूटा था, तो उसका ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसे अच्छे से ग्लूगन से हमने जोड़ दिया और फिर यहाँ पे हमने फैब्रिक लिया। तो फैब्रिक का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। आप चाहे तो कोई भी फैब्रिक का यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल तरीके से हम इसके ऊपर लगाने वाले हैं। साड़ी के साथ में काफ़ी बार ब्लाउज मिल जाता है तो उसे हम सिलते नहीं है, तो वो ऐसे ही पड़ा रहता है। तो उससे अच्छा है इस तरह के कुछ डेकोर बना दे तो कुछ बन सकता है, काम में आ सकता है। तो यहाँ पे हमें इसे इनके अंदर अच्छे से फिक्स कर लेंगे और फिक्स करने के बाद में जो बचा हुआ जो फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। इस फैब्रिक को हमें अच्छे से कट कर लेना है। कट करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा जो है उसी को हम निकाल देंगे और बचे हुए को हम इस तरह से अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे और उसे ग्लूगन की हेल्प से चिपका देंगे। तो यहाँ पे आप कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू का यूज कर सकते हैं अगर आपके पास में ग्लूगन नहीं है।
हमने यहाँ पे प्रिंट आउट लिया है जिसे हम ट्रेस करने वाले हैं। तो ट्रेस करने का जो तरीका है वो अलग है बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने इसके ऊपर लगा दिया, टेबल के ऊपर हमें स्प्रेड कर देना है और उसे अच्छे से मास्किंग टेप से सिक्योर कर लेना है ताकि ट्रेस करते वक्त वो बिल्कुल ना हिले। इसे अच्छे से लगाने के बाद में हमने जो रिंग बना लिया है उसको भी हम इसके ऊपर रखेंगे। आप देख सकते हैं काफी पतला ये कपड़ा रहता है, तो इस रिंग को भी हम प्रॉपर तरीके से रखेंगे और उसे भी हम मास्किंग टेप लगा देंगे ताकि ये बिल्कुल भी हिले नहीं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक्रेलिक कलर लिया है और सिंपल तरीके से हम इसके ऊपर से ट्रेस करते जाएंगे। हम डायरेक्ट ब्रश का यूज करेंगे और पेंट का यूज करेंगे। आप चाहे तो फैब्रिक पेंट का भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप सबसे पहले सिंगल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद में ये आराम से हटा के सब आप बोल्ड जो वर्क है उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से करिए और थोड़ा शांति से करिए। इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हम यहाँ पे थोड़ा फास्ट दिखाने वाले हैं। अगर आपको ब्रश का यूज नहीं करना है तो आप एक्रेलिक पेंट, मार्कर भी आता है, पेन भी मिल जाते हैं, काफी सारे ऐसी चीजें हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। तो ये इजी तरीके से ये बन जाएगा। तो इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। इसे टोटली ड्राई होने के बाद में हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद में इसको थोड़ा और डेकोरेट करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ टैसल्स बनाए हैं, वो यहाँ पे ग्लू गन की हेल्प से इसे लगा देंगे। लास्ट DIY बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक स्पून लिया है जिसे हम इस तरह से हाथों से ही बेंड कर देंगे। कोई भी पुराना जो चम्मच होता है उसका आप यूज कर सकते हैं। इस तरह से हमने छोटा चम्मच लेके उसे बेंड कर दिया। साथ में एक कांच का ग्लास लिया है। आप कांच के ग्लास नहीं है आपके पास में तो आप जार भी ले सकते हैं, कांच का कोई भी। नेक्स्ट हमने यहाँ पे माइक्रम थ्रेड लिया है, तो उसे हम अच्छे से इसके ऊपर लगाते जाएंगे। माइक्रम थ्रेड की जगह पे आप जूट रोप भी यूज कर सकते हैं। इसे प्रॉपर तरीके से टाई करने के बाद में हम ये जो चम्मच है उसे भी एडजस्ट कर देंगे। ऊपर की साइड में थोड़ा सा दबा देंगे, जो ग्लास के ऊपर ही आना चाहिए। साथ में हमने इसके अंदर कैंडल रख देनी है। कैंडल के जगह पे आप टी लाइट होल्डर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से प्रॉपर तरीके से आपको लगाना है और फिर हम नीचे की साइड में कैंडल लगा देंगे और ऊपर की साइड में हमें कपूर डाल देना है। तो यहाँ पे हमारी कपूरदानी जो है वो रेडी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ऑयल डिफ्यूजर या फिर ऑयल बर्नर भी आप बोल सकते हैं, काफ़ी महंगे आते हैं तो सभी को ये पॉसिबल नहीं रहता है। तो ये काफ़ी इजी एंड बहुत ही क्विकली बनने वाला DIY है और काफ़ी सस्ता है। तो आपको आज का DIY कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना है। तो फिर मिलते हैं हमारे नए वीडियो में नए DIY के साथ में। तब तक के लिए आपको ख्याल रखना है।